उमर खालिद जैसे रेवोल्यूशनरी जो हैं वो शायद ही एक सदी में एक बार आते हैं। उनकी जो सोच है जो कि शायद अभी पूरे भारत को इंस्पायर करती है एक तरह से। जो उनके अगेंस्ट भी हैं वो भी कहीं ना कहीं उमर खालिद से रिलेट करते हैं। और स्पेशली ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और बाकी चीज़ें हुई उसके बाद जो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ है उमर खालिद को लेके, दैट हैज़ बिन रियली रेवोल्यूशनरी। और बाकी जो चीज़ें हैं रिगार्डिंग हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डिसेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका हक हमें हमारा संविधान भी देता है, उस चीज़ को पुख्ता करने में कहीं ना कहीं उमर खालिद का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो रेवोल्यूशन हो रहे हैं, जो हमें जागरूकता मिल रही है चीज़ों को लेके, उनकी कहीं ना कहीं एक जो छोटी सी स्पार्क है वो उमर खालिद ने ही शुरू की। राम रहीम के जैसे लोगों को पैरोल मिल जाती है, ब्रिजभूषण जैसे लोग भी वहाँ से छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं, बाइज्जत बरी होते हैं कोर्ट से। उमर खालिद की बेल को लेकर के आपकी फिर क्या सोच? वो उनसे सवाल नहीं करते तो उनको कोई थ्रेट फील नहीं होता। और जब इंसान को थ्रेट फील होता है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें करता है जो शायद आप जनरल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज करना या टियर गैस शेलिंग करना, पेलेट गन से मारना, मणिपुर ना जाना। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स। आप इस कंट्री के इलेक्टेड लीडर हैं, आप यहाँ के, एक तरह से हमने आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, लेकिन आप उसका किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। एज ए डैड ऑफ उमर खालिद, आप क्या सोचते हैं? जेएनयू की जो एडमिन है उन्होंने लेटर निकाल के बोला कि इसमें उमर खालिद के कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इस कार्यक्रम को कैंसिल किया जाता है। नहीं, देखिए असल में ये तो अजीब गरीब बात है कि उमर खालिद की थेसिस है और ख़ुद वो थेसिस जो है वो जेएनयू के अंदर की भी पीएचडी है, तो जेएनयू के लिए तो बड़ा एजाज़ था कि वहाँ पे वो प्रोग्राम करने देता। लेकिन बहरहाल उमर खालिद के नाम से ही वहशत होती है, अब जेएनयू के लोगों को तो हैरत की बात है। एज ए मॉम, उमर को लेकर क्या थॉट होता है? उमर खालिद को लेकर देखिए अभी तो फिलहाल क्योंकि उमर पिछले 6 सालों से आप जानते हैं जेल में है और ये एक माँ ही समझ सकती है कि उसके लिए कितना मुश्किल होता है ये। तो अब आप कह रहे हैं कि खाली वक्त में और उसमें हर तरह का थॉट आता है, मौसम की तब्दीली पे भी उसका ख्याल आता है, कुछ अच्छा खाने पीने पे भी ख्याल आता है, अपने आरामदेह बिस्तर पर लेटते वक्त भी उसका ख्याल आता है। उमर छोटा था ना, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि अगर उमर के साथ कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। आप यकीन करेंगे उसका फर्स्ट वैक्सीनेशन भी मैंने अपनी गोद में लेके नहीं कराया था, उनके बाबा की गोद में देके, और मैं दूर चली गई थी कि उसके रोने की आवाज़ मुझे ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे।